थर्ड पार्ट ऑफ द चैप्टर चिल्ड्रन एट वर्क। अब जया और वेलू जया के घर की तरफ जाते हैं। जया का जो सैक को जो थैला है वो भर चुका होता है। जया नया सैक लेने के लिए अपने घर की तरफ जाते हैं। जया एंड वेलू वॉकड अलॉन्ग द रोड्स फॉर हाफ एन आवर अंटिल दे केम टू अ ब्रिज अक्रॉस अ डर्टी ट्रिकल ऑफ वाटर। जया और वेलू रोड पर आधे घंटे से ज़्यादा वो चल रहे होते हैं और वो फिर एक ब्रिज की तरफ आते हैं। उस ब्रिज के सामने की तरफ एक पानी भरा हुआ होता है, जो पानी बहुत ही ज़्यादा ख़राब गंदा होता है। वी आर इन अ ट्रिपली कैन नाउ। जया बोलती है कि हम अब ट्रिपली कैन में आ चुके हैं। सी दैट्स अ बकिंघम कैनाल सेड जया। जया बोलती है जो सामने की तरफ जो ख़राब पानी है वो एक बकिंघम कैनाल है। Velu stared. This was a canal. Near some puddles of water was row of the strangest huts he had ever seen. वेलू घुटते हुए कहता है ये कैनाल है, और फिर उसकी नज़र एक कुछ पानी के गड्ढे होते हैं, वहाँ पर अजीब से झुपड़ियाँ बनी हुई होती है रो में, जो उसने ऐसी झुपड़ियाँ कभी नहीं देखी होती है। दे वर बिल्ट आउट ऑफ ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स। जो झुपड़ियाँ थी वो अलग अलग चीज़ों से बनी हुई थी। मेटल शेड्स, टायर्स, ब्रिक्स मतलब कि ईंटें, वुड यानी लकड़ी, और प्लास्टिक, इन सारी चीज़ों से वो झुपड़ी बनी हुई थी। दे स्टूड क्रूकडली एंड लुक्ड अस इफ दे वुड फॉल एनी मोमेंट। जो वो झुपड़ियाँ थी वो बहुत ज़्यादा टेढ़ी मेढ़ी थी, ऐसा लग रहा था कि वो कभी भी गिर सकती है। इज़ दिस वेयर यू लिव? दिस हाउस इज़ अ स्ट्रेंज सेड वेलू। वेलू जया को बोलता है यहाँ पर तुम रहती हो, ये जो घर है, ये सारी जो झुपड़ियाँ हैं बहुत अजीब है। इन आर विलेज द हाउसेज आर मेड ऑफ मड एंड पाम लीव्स। वेलू कहता है जया से कि हमारे गांव में जो घर होते हैं वो मड यानी कीचड़ और पाम लीव्स पत्तों से बने हुए, पाम के जो पत्ते होते हैं उनसे बने हुए होते हैं। जया वेंट अराउंड टू वन ऑफ द हट्स एंड डम्प्ड हर सैक आउटसाइड, देन शी पिक्ड अप एन एम्प्टी वन। जया उन घरों में से, उन झुपड़ियों में से एक झुपड़ी में वो जाती है, अपना जो थैला है वो नीचे गिराती है बाहर की तरफ, और एक नया खाली जो सैक होता है थैला लेती है। लेट्स गो। जया वेलू से कहती है कि चलो। शी टर्न टू वेलू एंड गेव हिम अ शो। एटलीस्ट हेल्प मी नाउ, हियर वेयर दिस एंड कम विथ मी। जया वेलू की तरफ टर्न होती है और उसे एक शो देती है और कहती है कि अब मेरी मदद भी करो, हियर वेयर दिस, इसे पहनो और मेरे साथ चलो। शी थ्रू हिम अ पेयर ऑफ ओल्ड शूज़ विदाउट लेसिस। वो उसके सामने जूते फेंकती है जो बहुत ज़्यादा पुराने होते हैं और उसमें लेस नहीं होती है, डोरी नहीं होती है। ये जूते उसकी तरफ फेंकती है जिसमें लेसिस नहीं। एंड पुश अ सैक एंड स्टिक इनटू हिज हैंड्स। और उसे एक सैक, एक थैला और एक लकड़ी उसके हाथों में पकड़ाती है। वेलू वॉज कन्फ्यूज। वेलू बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाता है। वॉट वर्क डिड शी वॉन्ट हिम टू डू विद दिस थिंग्स। वेलू सोचने लगता है कि ये जया मुझसे क्या काम करवाना चाहती है इन सारी चीज़ों से। द ओनली वर्क ही हैड एवर डन वॉज ऑन द लैंड ऑनर्स फार्म्स, वीडिंग एंड टेकिंग काउस आउट टू ग्रेस। वो सोचता है कि वो जो अपने जो गांव था वहाँ पर जो लैंड ओनर्स का जो फार्म होता है, वो जो खेतर का जो मालिक होता है वहाँ पर वो वीडिंग का काम करता था, मतलब कि जो ख़राब पौधे होते उन्हें निकालने का, और टेकिंग काउस आउट टू ग्रेस, और गायों को चराने के लिए वो ले जाता था। तो वो सोचता है कि ये जो थैला है, लकड़ी है, इन सब से वो जया उससे क्या काम करवाना चाहती है। आर देयर एनी फार्म्स इन द सिटी, ही आस्क्ड जया। वो वेलू जया से पूछता है कि क्या ये सिटी में कोई भी फार्म है, कोई भी खेतर है। शी लाफ्ड एंड थम्ड हर स्टिक ऑन द ग्राउंड। जया हंसती है और जोर से जो अपनी स्टिक होती है वो ग्राउंड पे मारती है। फार्म्स, दे आर नो फार्मर्स हियर, वी आर रैग पिकर्स। फार्म्स, यहाँ पे खेती, यहाँ पर कोई भी खेडूत नहीं है। वी आर रैग पिकर्स, हम जो है वो है रैग पिकर्स, मतलब कि हम कचरा हम यहाँ पे जो रैग, जो ख़राब चीज़ें हैं वो उठाते हैं। रैग पिकर्स, वेलू पूछता है रैग पिकर्स। सी माई सैक फुल ऑफ थिंग्स आई कलेक्टेड। मेरा ये जया बोलती है वेलू को कि ये मेरा जो सैक है उस थैले को देखो, इसमें जो सारी चीज़ें मैंने इकट्ठी करी है वो उसी से भरा हुआ है। कलेक्टेड फ्रॉम वेयर आस्क्ड वेलू। वेलू जया को पूछता है इकट्ठा किए, तुमने कहाँ से ये सारी चीज़ें इकट्ठा की? फ्रॉम रबिश बीन्स वेयर एल्स।
जया बोलती है कि जो कूड़ा कचरा का जो डब्बा होता है वहाँ से इकट्ठा करिए। और कहाँ से इकट्ठा करेंगे? यू कलेक्ट रबिश, तुम कूड़ा कचरा उठाती हो, उसे इकट्ठा करती हो। वेलू हैड नेवर हर्ड ऑफ सच अ थिंग, वेलू ने कभी भी ये चीज़ें नहीं सुनी थी। ए ब्लॉक हेड, इट्स नॉट एनी रबिश, ओनली पेपर, प्लास्टिक, ग्लास, सच थिंग्स। वो जो जया है उसे कहती है, ए बुद्धू, इसमें कोई भी रबिश नहीं है, इसमें कोई भी ख़राब चीज़, कूड़ा कचरा नहीं है, इसमें सिर्फ पेपर, प्लास्टिक, ग्लास, वही सारी चीज़ें हैं। वी सेल इट टू जाम बाज़ार जग्गू, ये हम जाम बाज़ार में जग्गू को बेच देते हैं। ये जो भी हम पेपर, प्लास्टिक, ग्लास और ये जो चीज़ें इकट्ठा करते हैं वो हम जाम बाज़ार में जग्गू को बेच देते हैं। वेलू वॉज पजल्ड, वेलू वॉज पजल्ड मतलब भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो गया। ही हैड हर्ड ऑफ पीपल थ्रोइंग अवे रबिश, बट वाई वुड एनी वन वॉन्ट टू बाय रबिश। उसने तो हमेशा यही सुना था कि वो जो कचरा होता है वो बाहर फेंकते, कोई इन कचरों को क्यों खरीदेगा। हु इज़ जाम बाज़ार जग्गू, वाई ही इज़ बाइंग ऑल दिस। वो बोलता है ये जाम बाज़ार जग्गू कौन है और ये सारी चीज़ें वो क्यों खरीदता है। यू थिंक ही बाइज इट फॉर अ शो, ही सेल्स इट टू योर फैक्ट्री, कम ऑन, आई डोंट हैव टाइम टू वेस्ट लाइक यू। जया उसे कहती है कि तुम्हें क्या लगता है वो इसलिए ख़रीदता है ताकि वो शो कर सके, लोगों को बता सके। वो इसलिए ख़रीदता है ताकि वो फैक्ट्री में वो सारी चीज़ें बेच सके। अब जल्दी करो, मुझे मेरे पास टाइम नहीं है वेस्ट करने की तरह, तुम्हारी तरह। तुम जिस तरह से टाइम वेस्ट कर रहे हो मेरे पास उतना वक्त नहीं है वेस्ट करने के लिए। वेलू डिड नॉट मूव, वेलू वहाँ से नहीं हिला। ही हैडंट रन अवे एंड कम टू दिस न्यू प्लेस टू डिग थ्रू गार्बेज बिन्स। जया पोक्ड एट हिम विथ अ स्टिक, वो गांव से इसलिए नहीं भागा था ताकि वो नई जगह पर जाके ये जो गार्बेज है, कचरा के जो डब्बे हैं उसमें से चीज़ें इकट्ठा करे। जया ने उसे पोक किया, स्टिक से उसे पोक किया। लुक हियर, शी साउटेड, जया बोलती है चिल्लाकर, इधर देखो। इफ़ समवन गेट्स देयर बिफोर अस वी डोंट गेट एनीथिंग, डोंट जस्ट स्टैंड देयर पोजिंग बिग हीरो। जया वेलू से बोलती है कि अगर हमसे पहले वहाँ पर कोई पहुँच गया तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर तुम खड़े मत रहो और पोज मत देते रहो बिग हीरो। आई एम ट्राइंग टू हेल्प यू, हु फील्ड योर स्टमक टुडे, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ और आज तुम्हारा जो पेट है वो किसने भरा, किसने तुम्हें खाने तक पहुँचाया। वेलू स्क्रैच हिज हेड एंड साइड, वेलू अपना जो सिर है वो खुजालने लगा और सोचने लगा देखकर, आई विल डू इट फॉर नाउ, मैं अभी के लिए कर लेता हूँ। ही थॉट अंटिल आई फाइंड अ बेटर जॉब, वेलू सोचता है कि जब तक मुझे कोई अच्छी जॉब नहीं मिल जाती तब तक मैं ये काम करूँगा।